कक्षा 9 के गणित विषय में एक्सरसाइज 6.3 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करवाने जा रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए, प्रश्न ये जो आकृति दे रखी है ये प्रश्न में दी हुई है पी क्यू आर। इसमें पी क्यू को पी और क्यू को एस तक और आर और क्यू को टी तक आगे बढ़ाया गया है। इसमें दो बहिष्कोण दे रखे हैं। कोण एस पी आर बराबर 135 दे रखा है, साथ ही कोण पी क्यू और टी 110 डिग्री दे रखा है। और निकालना यह है कि कोण पी आर और क्यू ये कोण निकालना है। इसके लिए सबसे पहले सरल रेखा पी क्यू आर एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री है। इसको काम में लेते हैं। कोण टी क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर। इसमें ये दोनों लिखना है, एक तो कोण ये है और एक कोण ये है, जो कि टी क्यू आर एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का कोण का योग है वो 180 डिग्री है। क्यू पे दो कोण बन रहे हैं, एक इस साइड बन रहा है, एक दूसरा इस साइड बन रहा है। अब इसमें जो दिया हुआ मान है वो ये रखते हैं। टी क्यू पी का मान, टी क्यू पी का मान है वो 110 डिग्री है, इसका मान रखा, प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। एम्प्लाई लगा करके आगे लिख सकते हैं इसे। कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस ये जो संख्या है 110, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे गई तो प्लस की माइनस हो गई 110 डिग्री। इसका जो मान आ गया 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री पीछे रह गए। ये जो कोण है वो कोण पी क्यू आर का जो मान है वो 70 डिग्री आ गया। एक ये अंदर वाला 70 डिग्री ये यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से अब एस पी क्यू एक सरल रेखा है, क्योंकि एस पी क्यू एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, तो इसके इस पर भी दो कोण बन रहे हैं। ऐसा लिख सकते हैं, कोण एस पी आर प्लस कोण आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री। रेखिक कोण लिख सकते हैं या ऊपर रेखिक कोण युग्म से। अब इसमें जो कोण एस पी आर इसके जो वैल्यू है वो रखते हैं 135 डिग्री दे रखा है पहले से ही, प्लस कोण आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री एंड प्लस कोण आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 135 उधर गए तो माइनस क्या हो गए 135। 180 में से आर पी क्यू कोण इसमें से ये गए 0 में
ये आर पी और क्यू का मान है वो 45 डिग्री आ गए। ये जो 45 डिग्री मान आया है इसको यहां पर लिखा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान होता है वो संपूरक होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। तो अपने से इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों अंतकोणों का योग, अंतकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब तीनों कोणों के योग के तीनों कोणों के नाम लिखते हैं। कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। ये तीनों कोण है, इस त्रिभुज के एक ये कोण है, एक ये कोण है और एक ये कोण है, बराबर 180 डिग्री लिखा है। अब इसका मान रखते हैं, जो ये क्यू पे जो मान है इसका मान है 70 डिग्री प्लस पी पे जो अंदर की साइड है वो उसका मान है 45 डिग्री प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। अब इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 5 के 5 7 4 11 115 डिग्री प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। एम्प्लाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अब इसमें से लेस करते हैं तो 0 में से 5 के पीछे रह गए 5, ये इसको उधर दिया 7, 7 में से ये 1 गया तो पीछे रह गया 6, 1 से 1 गया तो 0। यही रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न संख्या 2, जिसमें आकृति दे रखी है x y z, जिसमें कोण x का मान 62 दे रखा है, कोण x y z का मान 54 डिग्री दिया हुआ है और ज्ञात करना है कोण y o z। ये कोण ज्ञात करने के लिए पहले बड़े वाले त्रिभुज x y z के कोण z का मान ज्ञात करना होगा। तो इसको z का मान ज्ञात करने के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो संपूरक अर्थात 180 डिग्री होता है, तो अतः ये लिखा जा सकता है आकृति से कोण x प्लस कोण x y z प्लस कोण x z y इज इक्वल टू में लिख सकते हैं 180 डिग्री। कारण ये होगा कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात संपूरक होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें से वो कोण दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, इधर y की वैल्यू दे रखी है, y मींस कोण x y z, इसका मान रखा 62, कोण x का मान 62 है, कोण x y z की जो वैल्यू दे रखी है वो 54 दे रखी है, प्लस कोण x z y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी दोनों को जोड़ा, 4
6 11 116 डिग्री प्लस कोण एक्स जेड वाई इक्वल में लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब इसको पक्षांतर करते हैं, कोण एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये इधर से इधर गया तो माइनस का हो गया 116 डिग्री। इसको लेस किया, 0 में से 6 यानी कि 10 में से 6 के चले गए 4, 7 में से 1 गया पीछे रह गया 6। ये तो कोण है वो एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये जेड की वैल्यू आ गई, ये वाला जो कोण है टोटल है वो 64 डिग्री आ गया। अब जो है आगे भी है ओ वाई, यहां दे रखा है ओ वाई है वो कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई और जेड का समद्विभाजक है, अर्थात कोण एक्स वाई जेड बटा 2 बराबर लिखा जा सकता है 54/2, ये आगे 27 डिग्री। और इसको कोष्टक में ये संख्या ऐसे इसको लिखना है, ये है वो कोष्टक में इसमें आ जाएगा इसका कारण। ओ वाई है वो कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, एक्स वाई जेड का 54 है तो 2 से डिवाइड कर दिया 27 आ गया। इसी प्रकार ये दूसरी चीज दे रखी है ओ जेड, ये है ओ जेड कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, अर्थात कोण एक्स जेड वाई अपॉन 2, ये 64 आ गए थे, 64 विच इज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 32 डिग्री आ गए। और कारण है ये लिखा जाएगा, ये तो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये है वो यहां पे आ गया इसका कारण। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो 180 होता है, तो इसके अंदर ये कोण आ गया 27 अंदर की साइड वाला, ये आ गया 32। अब इसका मान निकालेंगे, कोण 1 कोण 2 कोण 3, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण वाई ओ जेड प्लस कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड प्लस वाई का बराबर 180। इसका कारण है यहां देख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है वो 180 डिग्री आ गया। अब इसमें मान रखते हैं, ये जो वैल्यू है यहां पर y और ये y की वैल्यू है वो 27 आ गया, और ये z के अंदर की साइड में बनना है वो ये 32 आ गया, सामने 180 डिग्री दे रखा है। और इसको कोण को एज इट इज लिखा, y को z कोण y को z इज इक्वल्स टू में ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री, तो सामने लिखा हुआ है माइनस, इसको जोड़ के साथ में कर रहे हैं और ट्रांसपोज भी कर रहे हैं। 7 2 9 5 हो 3 और 5, 59 डिग्री लेस किया 180 में से, तो ये आ गया 1, 7 में से 5 क्या पीछे रह गया वो, ये 180
121 1 to 1